हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए। हमारे यहीं 10-12 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है अतरपुरा, उसमें मेला लगा हुआ है। तो हम सब लोग तैयार होकर चल दिए थे मेला देखने के लिए। और तो यहाँ पे भाभी हो गई थी तैयार। अब भाभी ने बैग लिया है और चल दिए हम मेला देखने के लिए। तो अभी हमें यहाँ से काफ़ी दूर पैदल जाना होगा, फिर वहाँ पे जाके अड्डा है, अड्डे पे मिलती हैं टिर्रियाँ। अतरपुरा गांव के लिए टिर्री से चले जाते हैं। 15 रुपये लेता है किराया और 15 रुपये में हमें अतरपुरा गांव छोड़ देगा। तो यहाँ से हम गली में पैदल जा रहे हैं। ये देखो आयुष शैतानी करते हुए चल रहा है। तो अड्डे पर आ गए थे हम लोग। अड्डे पर आकर हमने टिर्री वाले भैया से पूछा था कहाँ जाएंगे। ये बता रहे थे ये अतरपुरा ही जा रहे हैं। तो हम लोग इस टिर्री में बैठ गए थे एक एक करके। देविका देखो, सबसे पहले देविका चढ़ गई थी, फिर आयुष बैठ गया था और सूर्यांश को लेके दीदी बैठ गई थी। भाभी के बैठने के बाद हम सब लोग चल दिए थे। टिर्री वाले भैया ने चला दी थी टिर्री। तो ये जा रही है रोड अतरपुरा के लिए। इससे पहले पड़ता है परसिया। परसिया में रुकती है ये टिर्री, उसके बाद चलती है अतरपुरा के लिए। तो अभी ये देखो बिसौली का नज़ारा देखते हुए हम चल दिए थे। धीरे धीरे टिर्री अभी बहुत स्लो चल रही है, आगे जाके तेज़ हो जाती है। तो ये देखो ये तीनों लोग कैसे बैठे हैं पकड़ के। यहाँ से शुरू हो जाते हैं खेत। तो हरी हरी घास देखते हुए हम लोग चल दिए थे। इतनी धूप में अंकल साइकिल से जा रहे थे, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और ये जो खेत जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये मक्का है। सब खेतों में मक्का लगी हुई है इस टाइम पर, पकी हुई। तो इसलिए ये पीले पीले ज़्यादा दिख रहे हैं। ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं मेला। मेले से आगे रुकेगी ये मंदिर है, यहाँ पे लगता है मेला। तो टिर्री वाले भैया ने थोड़ा आगे जाके रोकी थी मंदिर से, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़। और ये यहाँ पे हो रहा था ढोला चलते हैं गांव में, ढोला ज़्यादा चलते हैं मेलों में। और डांसर आती हैं, डांसर भी चल रहे थे, इस वजह से भीड़ ज़्यादा थी। ये मेला दिन में लगा हुआ था। और यहाँ पे रोक दी थी टिर्री वाले भैया ने टिर्री। फिर हमने उन्हें पैसे दिए यहाँ पर और यहाँ से चल दिए थे मेले के लिए। तो हम लोग जिस टिर्री से उतरे थे उस टिर्री में ये आंटी खड़ी हो गई हैं। देखो जलेबी लेकर आई हैं मेले से जाने के लिए। अब हम लोग मेले के अंदर एंट्री कर चुके हैं, आगे के लिए बढ़ रहे हैं। ये पार्किंग सी बनाई हुई है, बाइक खड़ी कर दी है टेढ़ी मेढ़ी। मंदिर के बराबर से हम लोग निकले जा रहे हैं मेले के अंदर के लिए, इतनी तेज़ धूप में। और हालत ख़राब हो गई थी, पसीना पसीना। आयुष ने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि खो ना जाए मेले में कहीं। इस वजह से हम लोग मंदिर के साइड जा रहे थे। ये देखो ये बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ ये गोलगप्पे की, मोमोज, चाउमीन, पकौड़ी की दुकानें लगी हुई हैं, जलेबी की। और ये मेला जो लगा है ये खेत में लगा है। तो यहाँ साइड में जो दिख रही है खेती भी हो रखी है। तो यहाँ से हम आगे बढ़े थे। और ये क्या, एक अंकल ने टॉप्स की दुकान लगाई हुई थी। और यहाँ पे बहुत सारी खिलौने की दुकानें लगी हुई हैं ये साइड से। और यहाँ पर जो दुकान एक हमारा मेरा भाई है, उसने भी दुकान लगाई थी। उसकी दुकान पे हम पहुँच गए थे। उसने बाबू को देखते ही ले लिया था गोदी में। और यहाँ से फिर हम लोग मेला देखने लगे थे साइड से। दुकान के आगे हम लोग खड़े हो गए थे, इतनी तेज़ धूप लग रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और इधर देखो वो बच्चे कूद रहे हैं, बच्चों का कूदने वाला लगा हुआ है ये यहाँ पर। इसमें बच्चे देखो कितनी मस्ती से कूद रहे हैं, इतने बड़े बड़े। और ये देखो बाबू को लेके खड़े हुए हैं भैया। इनकी दुकान पे थोड़ा सा ही सामान बचा हुआ था। आयुष देखो देख रहा है गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि मेला कई दिनों से चल रहा था तो बिक गया था सामान, काफ़ी कम बचा हुआ है। और इधर भी दुकान लगी हुई है, बेल्ट वगैरह बिक रही हैं। उधर एक आंटी वो सामान ख़रीद रही हैं। ये इतनी धूप में तेज़ मेला देखने लोग आए हुए हैं, इतनी सारी भीड़ है। तो यहाँ से भैया उठा के देते हैं बाबू के लिए खिलौने कि बाबू खेल लेगा, घर ले जाना। उसके लिए एक डमरू देते हैं। लेकिन यहाँ पे धूप बहुत तेज़ हो रही थी, इसलिए मेले में रुक नहीं पा रहे थे। देखो ये डमरू दिया और एक दिया था झुनझुना। इन दोनों को लेकर हम घर गए थे। और ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये मेरी दीदी का लड़का है, भाई है हमारा। और ये आयुष कहने लगा था मुझे भी इस पर कूदना है। तो उस पर कूदने के लिए फिर हम आयुष को लेके जाने लगते हैं।
आयुष खुश हो गया था कि मैं जा रहा हूँ कूदने के लिए, लेकिन इस पे जाने के बाद कूद ही नहीं पाता है। अभी देखो कितनी आराम से जा रहा है आगे आगे। और ये इन भैया से पूछते हैं कूदने का क्या चार्ज लेते हैं ये बच्चों को कुदाने का इस पर। तो आयुष निकालने लगे थे अपने सैंडल, और आयुष ने निकाल दिए थे सैंडल। फिर उन्होंने भैया ने इसे चढ़ा दिया था इस पर कूदने के लिए। अब देखो आयुष की शरारत, आयुष गिर गया। बच्चे देखो कैसे तेज तेज कूद रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं ना, ये छोटा है अभी तो वो उठ ही नहीं पा रहा है, गिर गया। आयुष गिर गया है तो उठ ही नहीं रहा है, वो लेट ही गया है। और बच्चे कूद रहे हैं तो वो उछल रहा है ऊपर के लिए, लेकिन उठ नहीं रहा है। और वो देखो लड़की कितनी शरारत कर रही है, वो गोल गोल घूम रही है, उस पर लेट रही है, कूद रही है, गिर जाती है फिर उठ जाती है। ये देखो भीड़ देखो कितनी है, इतनी तेज़ धूप में भी तो भीड़ हो रखी है, पता नहीं क्या बिक रहा है उधर, इतनी भीड़ थी। ये रहा मंदिर, और ये मंदिर के आसपास की दुकानें लगी हैं। थोड़ी दुकानें लगी हुई थी, हमें लगा था कि मेला खूब बड़ा लगा हुआ होगा, इसलिए हम लोग आए थे। लेकिन यहाँ पे आके देखा इतनी तेज़ धूप में 2-4 दुकानें लगी हुई थी मेले में। और ये इधर आंटी ने दुकान लगाई हुई है। इन भैया की दुकान पे ज़्यादा सामान था तो यहीं छाँव में खड़े हो गए थे बाबू को लेके और सामान देखने लगे थे। फिर यहाँ पे हमने देखा था पंखा, देविका मांग रही थी मुझे पंखा चाहिए, तो उसने लिया था पंखा। तो इसे पंखे से हवा करके देख रहे थे कि कितनी हवा दे रहा है। ये हाथ से चलाने वाला था, बाबू की भी हवा की थी इसे को। बाबू ने हमारे पहला मेला देखा है अभी पैदा होने के बाद से। तो देविका फिर बोलने लगती है मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे ग्रीन कलर चाहिए। तो फिर ये चेंज करा देते हैं उससे ग्रीन कलर से। तो ये पपाया वाला फ़ैन मिल जाता है, ये 50 रुपये का मेले में दिया था और 20-20 रुपये का ये ठेले पे मिलता है। लेकिन मेला है तो बच्चों को दिलाना पड़ेगा, नहीं दिलाए तो फिर रोने लगते हैं। ये आयुष इधर जा रहा है दुकान पे, बोल रहा था मुझे बॉल चाहिए। तो यहाँ से हम लेते हैं बॉल एक आयुष के लिए। तो ये वाली बॉल पूछी थी कि फुटबॉल ये कितने की है, तो ये बता रहे थे 150 रुपये की बॉल है। फिर हमने 150 रुपये की बॉल ना लेकर 50 रुपये वाली बॉल लेकर आयुष को दी थी। यहाँ देखो कितना सामान है। ये क्या थार बिक रही है, क्या है ये थार है? अरे यार मुझे पता भी तो नहीं है ये थार है क्या है। ये पता है ये ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर के पीछे जो बॉल रखी हुई है ये ऑरेंज वाली बॉल हमने फिर ख़रीदी थी। यहाँ पे गाड़ी हैं, गुड़ियाँ हैं, और आयुष ने बॉल ख़रीद के थैले में रख दी है। और फिर हम चल दिए थे आगे देखने के लिए। फिर वहाँ पे हमने दुकान पे एक बाबू के लिए भी खिलौना देखा था। बाबू के लिए रथ टंगा हुआ था लाइट वाला, वो रथ लिया था। तो भैया देने लगे थे उधर से उठा के, वो टूटा हुआ था। लेकिन फिर हमने वो वाला लिया नहीं था क्योंकि इसमें लाइट भी नहीं जल रही थी और ये टूटा हुआ था। फिर इसे चेंज करा दिया था कि ये नहीं लेंगे, दूसरा वाला दिया था फिर उन्होंने तोड़कर। और ये दे दिए हमने पैसे भैया को, 50 रुपये का दिया था ये रथ, और हमने दिया है देविका को रखने के लिए। और इनसे लेते हैं पैसे वापस, फिर हम चलते हैं आगे के लिए। लेकिन इस दुकान पे एक आंटी मिल गई थी, हमें सब्सक्राइब किया हुआ था, तो वो बोलने लगी थी हमारे साथ एक फ़ोटो खिंचा लो। फिर उन्हें दिया है एक फ़ोटो। फ़ोटो खिंचाने के बाद वो आंटी हो गई थी खुश, और फिर हम यहाँ से आगे चल दिए थे। फिर और भी लोग पूछने लगे थे आप वीडियो बना रही हैं क्या, फिर वीडियो पूछने लगे थे। तो फिर हमने बोल दिया उनसे कि हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, उसकी पड़ेगी। फिर हम आगे आ गए थे कि कुछ खा लेते हैं। फिर हम लोगों ने देखा क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है कि गन्ने का जूस कहाँ मिल रहा है। फिर यहाँ पे एक ठेला लगा हुआ था जिसमें ताज़ी ताज़ी जूस निकाला जा रहा था गन्ने का। फिर यहाँ से हम लेते हैं 5 गिलास गन्ने का जूस, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे। तो 5 गिलास गन्ने का जूस लेने के बाद फिर हमने ठंडा ठंडा जूस पिया। अभी भैया जूस निकाल रहे थे तो हम लोगों को थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था। जैसे ही जूस निकलेगा भैया हम लोगों को देंगे। तो इतनी धूप में यहाँ पे भी छाँव नहीं थी, धूप में खड़ा होना पड़ा हमें जूस के लिए। फिर एक एक करके उन्होंने गिलास बनाने शुरू किए। देखो देविका को मिल गया, ये ले रहा है आयुष। आयुष ने भी जूस पिया था गन्ने का। और
ये देखो यहाँ पे गांव वालों लोग देखो कितने हैं, पीछे जूस पी रहे हैं गन्ने का। भीड़ ज़्यादा थी इसलिए भैया जल्दी जल्दी बना नहीं पा रहे थे। उनके यहाँ पे गन्ने का जूस काफ़ी बिक चुका था। ये लिया दीदी ने जूस, और ये देखो बाबू देख रहा था गिलास के लिए कि उसे भी कोई दे दे। और ये लास्ट गिलास मेरे लिए बन रहा था, लेकिन वो ख़त्म भी हो गया था। थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद उन्होंने दिया। ये देखो ईयरिंग वाले अंकल के पास कितनी भीड़ लग गई थी, क्योंकि शाम हो गई थी। और फिर हमने यहाँ से ली थी पकौड़ी वाले अंकल से 30 रुपए की पकौड़ी ली थी। बहुत सारी पकौड़ी दे दी थी उन्होंने 30 रुपए में। गांव में यही तो फ़ायदा होता है, कहीं भी चीज़ कोई ख़रीदो कम नहीं देते हैं, ज़्यादा ही देते हैं। अगर यहीं शहर में लेते तो थोड़ी सी पकौड़ी मिलती। तो फिर हमने भी यहाँ से पैसे लिए वापस, और फिर हम चल दिए ठंडी जगह देखने लगे। तो यहाँ पे थी छाँव, यहाँ पर मंदिर के पाट पे हम लोग बैठ गए थे। यहाँ पे बैठे हम लोग एक एक करके सब लोग। फिर यहाँ पे हम लोगों ने खाई थी पकौड़ी, और हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही थी। अगर हवा चल रही होती तो गर्मी कम लगती। ये देखो ये पकौड़ी रख दी है ठंडी होने के लिए। तो मैंने सबसे पहले हाथ लगाया कि खा लूँ इन्हें, लेकिन वो बहुत गर्म थी। बाबू पन्नी को खींच रहा था खाने के लिए। फिर थोड़ी सी पकौड़ी दीदी बाबू को भी खिला देती हैं फूंक कर। और आयुष देख रहा है कि मुझे भी दे दो कोई उठाकर। लेकिन मिर्च के साथ पकौड़ी खाने में बहुत मज़ा आया था। देखो बाबू खा रहा है पकौड़ी आलू की, देख रहा है बुआ को अपनी। और फिर हम पकौड़ी खा के चल दिए थे घर। यहाँ पे हमारी मेरी दीदी रहती हैं, तो हम लोग उनके घर जाएंगे। तो जीजू हमें लेने आने वाले थे, इसलिए हम लोग खड़े हो गए थे। लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स यू।